हेलो दोस्तों, सिंजा कोइन के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है सिंजा कोइन। अगर फिलहाल देखा जाए तो पिछले 5 वीक से दोस्तों इसकी जो बैड न्यूज़ है, यानी कि बैड न्यूज़ का मतलब इसमें जो एरर्स चली आ रही है, जो दो सबसे हाईलाइटेड है, उसकी वजह से दोस्तों होल्डर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। जिसमें से दोस्तों एक जो प्रॉब्लम है वो है मिसिंग टोकन वाली। और दोस्तों इसके 80 to 90% जो केसेस है वो सिर्फ यूनिस्वैप की वजह से आ रहे हैं और ट्रस्ट वॉलेट से आ रहे हैं दोस्तों, जो कि ट्रस्ट वॉलेट से ऑटोमेटिकली जो टोकन है वो गायब हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ केसेस जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उनमें एक दो जिनके टोकन बिटमार्ट से भी गायब हुए हैं दोस्तों। और जब मैंने उनसे अमाउंट पूछा कि कितना आपने होल्ड किया हुआ था, कितना गायब हुआ है, तो लगभग 4% जो उनकी टोटल होल्डिंग थी उसका 4% जो टोकन थे वो गायब हो रहे हैं। तो इस चीज़ पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो इसमें कुछ अपडेट्स है, लगातार जो काम चल रहा है उनके बारे में भी डिस्कशन होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी फिलहाल अगर आप देखते हैं दोस्तों 2 मिनट पहले, तो इसका प्राइस दिखा रहा था 3-4 की सीरीज में, जो कि वापस आ गया रिफ्रेश करते ही, और 3-8 की सीरीज में फिर से आ गया। तो ये दोस्तों इसमें ग्लिच चल रहा है दोस्तों कंटिन्यूसली। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था आपको कि जो सीएमसी पर इसका ग्लिच है वो प्राइस का वो एक्चुअल में सही नहीं है। आप अगर यूनिस्वैप पर देखोगे दोस्तों तो आपको 32, 33 की सीरीज में जरूर दिखाई देगा, लेकिन एक्सचेंजेस में इसका प्राइस जो है 27, 26 की सीरीज में दिखाई दे रहा है। अभी भी काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस कहा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो इसकी अपडेट है, यानी कि दोस्तों जैसा कि इन्होंने पिंड ट्वीट करके रखा हुआ था एक, जो कि ये रिफंड के लिए था, जिनके भी टोकन मिस हो रहे थे दोस्तों, खासकर यूनिस्वैप से और ट्रस्ट वॉलेट से, तो वो क्लेम कर सकते थे अपने टोकन। और इन्होंने दोस्तों उसका प्रोसेस वगैरह सारा कुछ बताया हुआ था टेलीग्राम पर, अगर आपने इसको टेलीग्राम चैनल को रेफर किया होगा। और दोस्तों अभी इतना ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 18 मई तक का टाइम है। इन्होंने अलग से एक वेबसाइट बनाई है दोस्तों, जहां से आप अपने जो टोकन है उसको रिक्लेम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस वेबसाइट पर जैसे आप क्लिक करोगे, जैसा कि ये वाली, जैसे कि आप सर्कल में देख सकते हो, ये वाली जो वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करते हो तो दोस्तों आप अच्छे से देखिए। यहाँ पर जैसे आप इस वेबसाइट पर आते हो दोस्तों, तो आपको अपना जो कनेक्ट वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पर होगा। यानी कि आप यूनिस्वैप पर है चाहे ट्रस्ट वॉलेट पर है, आपको जो वॉलेट है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों ये बाकी की जो फर्दर डिटेल्स है वो आपके पास ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी दोस्तों। और जैसा कि इन्होंने दोस्तों नोटिफिकेशन नीचे लिखा हुआ है कि ड्यू टू अ बग एवरीवन लॉस्ट अराउंड 4.7%। मतलब दोस्तों इन्होंने एक कैलकुलेशन लगाया है कि ज़्यादातर जो होल्डर्स थे उनके लगभग 4.7% जो टोकन्स हैं उनके टोटल बैलेंस के उतने ही गायब हुए। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि 5% जो जितनी भी उनकी होल्डिंग होगी उसका 5% ये वापस दे देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक शर्त भी है, अगर किसी ने दोस्तों 40% से ज़्यादा किसी ना किसी तरीके से अगर सेल कर दिए होंगे, जैसा कि पैनिक सेलर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी लोगों ने किए भी हैं दोस्तों, तो उनको ये टोकन वापस नहीं मिलने वाले। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। जैसा कि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 40% से ज़्यादा उन्होंने अगर सेल कर दिए होंगे तो फिर एज नॉट एलिजिबल, तो इस चीज़ के लिए वो एलिजिबल नहीं होने वाला है। ये तो रही दोस्तों वॉलेट की बात। अगर आपके पास यूनिस्वैप पर और ट्रस्ट वॉलेट में रखे हुए हैं तो आपको इस तरह से रिक्लेम करने हैं। और दोस्तों इसकी ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको टेलीग्राम रेफर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो बिटमार्ट है, अगर वहाँ से भी किसी का टोकन गायब हो रहे हैं दोस्तों, तो मेरा तो यही सजेशन है, क्योंकि दोस्तों इस पर अभी बात नहीं हुई दोस्तों। अगर इनके एडमिन से भी पूछा है तो इसके रिगार्डिंग अभी इन्होंने कुछ नहीं बोला है। और अभी दोस्तों आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा, आपको हड़बड़ी करके सेल बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर बिटमार्ट से भी टोकन गायब हो रहे हैं तो मेरे को लगता है कि ऑटोमेटिकली वहाँ पर टोकन वापस आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं दोस्तों तो मैं कंटिन्यूसली इस चीज़ पर ही हूँ, पूछ रहा हूँ बार बार। जैसे मुझे कुछ रेस्पॉन्स मिलता है या कोई प्रोसेस अगर इसका रहेगा मैनुअली, अगर आपको कुछ करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं आपको सेपरेटली वीडियो बना के दे दूंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपके टोकन वापस नहीं आएंगे या फिर ये आप सेल करके निकल जाओ, ऐसा कुछ। क्योंकि दोस्तों जैसा कि ये वॉलेट में भी किसी ने सेल करके अगर रखे होंगे तो फिर उसको भी ये टोकन नहीं मिलने वाले। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी सामने आ रही है, मिसिंग टोकन वाली। प्राइस डिफरेंस पर कंटिन्यूसली काम चल रहा है दोस्तों। ये तो सारी इसकी एरर्स की बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके बिटमार्ट से भी टोकन गायब हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं और ज़्यादा रिसर्च इस पर करूँ। और जैसे ही मुझे कोई रेस्पॉन्स मिलता है एडमिन से या इसकी टीम की तरफ से, तो मैं आपको एक सेपरेटली वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कैसे आपको सारा कुछ करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जी इसकी अगली अपडेट है, जैसा कि इन्होंने रिसेंटली जो एमए सेशन किए थे, यानी कि 21 और 22 अप्रैल को जो एमए सेशन हुए थे उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। 21 को दोस्तों इन्होंने शिवनोमी गेमिंग के बारे में बात की। दोस्तों गेमिंग, मैंने पहले बोला था, गेमिंग जो है वो इसमें यूटर्न रहने वाला है, काफ़ी बड़ी चीज़ रहने वाली है। देयर विल बी अ ह्यूज अनाउंसमेंट रिगार्डिंग शिवनोमी गेमिंग इन फ्यू वीक्स फ्रॉम नाउ। मतलब आने वाले कुछ वीक्स में, यानी कि 2-3 वीक्स में या 4 वीक में तो ये गेमिंग आने वाला है मार्केट में। तो ये इसकी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों इस पर ये कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। इसके दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो आउटलुक वगैरह है वो भी ये ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात रहने वाली। इसके अलावा दोस्तों ये तो सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जितनी भी इन्होंने डिस्कस की थी। एक चीज़ दोस्तों, नाइजीरियन चैरिटी, मतलब चैरिटी वगैरह भी ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, हालांकि ये अच्छा काम है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ही काउंट होता है। जैसा कि सेलिब्रिटी कॉमेडी इवेंट करवा रहे हैं, गिव अवे वगैरह करवा रहे हैं। और डोजो स्वैप, दोस्तों डोजो स्वैप ने तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई हुई है, और वापस से दोस्तों इसकी नई लिस्टिंग वो तो होना बनता ही है। तो इससे इसकी कोई लेन देना नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। सीधा सीधा जो नेक्स्ट इसका 22 को जो एमए सेशन हुआ था उस पर बात करते हैं।
दोस्तों इसमें दोस्तों शिवनोमी यूनिवर्सिटी यानी कि दोस्तों ये जो सिंजा कोइन है इसकी टीम जो है अलग अलग कंट्रीज में जाके दोस्तों इसको प्रमोट करने वाली है, काफ़ी लार्ज स्केल पर ग्लोबल टेलीग्राम ग्रुप ऐसा वगैरह बनाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों से दोस्तों कुल मिला के इसकी जो मार्केटिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ाने वाले हैं। और जो एम है दोस्तों होने वाला था नेक्स्ट, उसका जो टाइम है इन्होंने वो चेंज कर दिया, उसके रिगार्डिंग बात की। उसके अलावा दोस्तों दोबारा जैसा कि नाइजीरियन चैरिटी 2.0 यानी कि अलग अलग जगह पर नाइजीरियन जो कंट्री है उन पर अलग अलग सिटियों में दोस्तों ये क्या बोलते हैं चैरिटी कर रहे हैं। तो उस चीज़ के बारे में ये बात करें, ओवरऑल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो इसमें एरर आ रही है उसकी बात इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है दोनों एम सेशन के अंदर। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो भी ये सोच रहा है कि सिंजा कोइन स्कैम करने वाला है या भागने वाला है, तो दोस्तों मेरे पास दो पॉइंट है। हालांकि अगर आप अलग अलग यूट्यूबर को देखोगे तो हर कोई इसके जो ट्विटर वेरीफाइड है इस तरह के रीज़न दे रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है या जो भी है। लेकिन दोस्तों मैं दो सबसे बड़ी बात आपको कहने वाला हूँ, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर ये दो चीज़ें दिखाई दे रही है दोस्तों तो वो स्कैम नहीं करने वाला है। यानी कि सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों, ये मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों स्कैमर कभी मेहनत नहीं करेगा। जिस तरह से हार्डवर्क कर रहे हैं, जैसा कि ये बैक टू बैक अपडेट्स दे रहे हैं लिस्टिंग के लिए या एम सेशन डेली बेसिस पर करवा रहे हैं, तो ये स्कैम तो नहीं करने वाले। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर इन्होंने स्कैम किया होता तो कुछ जो मेरे खुद के सब्सक्राइबर हैं उनके जो टोकन हैं वो वापस भी आ चुके हैं दोस्तों। यूनिसेफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा होता दोस्तों तो वो टोकन वापस नहीं आने वाले थे। अगर ये सारी चीज़ें ये स्कैम का पार्ट होती तो ये चीज़ें नहीं होने वाली थी। तो यहाँ से भी क्लियर होता है दोस्तों कि ये स्कैम तो नहीं करने वाला है। हालांकि इसमें एरर अभी चल रहा है और दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एरर थोड़ा लंबे चलने वाला है। क्योंकि जो BSC जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर जो सिंजा कोइन आने वाले हैं, तो दोस्तों उसकी वजह से इसकी जो लिक्विडिटी है उसको सफल किया जाएगा, रीसफल होने वाली है। तो ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती है। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है दोस्तों, आपको जस्ट इसको होल्ड करके रखना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने इसमें एंट्री की होगी मिनिमम अमाउंट के साथ स्मार्ट तरीके से, तो आपको पता है दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लंबे समय के लिए होल्ड करके रखना है। बाकी जो इसमें अपडेट्स है वो बैक टू बैक आ ही रही हैं। कुछ ये एरर्स थी तो वो चीज़ें भी दोस्तों धीरे धीरे सोल्व हो ही जाएंगी। बिटबाट की अगर बात है दोस्तों, जैसे मुझे कुछ मिलेगा, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, तो उसकी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जैसा कि दोस्तों अगर आप सिंजा #सिंजा के नाम से देखोगे तो ट्विटर पर जो ट्रेंड कर रहा है सबसे ज़्यादा वो इसका गेमिंग वाला पार्ट कर रहा है। क्योंकि दोस्तों डोजो से काफ़ी ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक जो है ट्रेंडिंग रह चुका है ऑलरेडी। अभी गेमिंग की बारी है, जैसा कि शिवनोमी गेमिंग विल बी द गेम चेंजिंग। तो दोस्तों ये सच भी है। क्योंकि दोस्तों सिंजा जो है उसने पहले कभी भी यूटिलिटी की बात नहीं की थी। लेकिन जैसे दुबई एक्सपो खत्म हुआ तो बैक टू बैक यूटिलिटीज़ ये ऐड करता हुआ नजर आ रहा है। नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। और गेमिंग अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है दोस्तों। क्योंकि अगर आपने देखा होगा मार्केट में हज़ारों क्रिप्टो लॉन्च होते हैं डेली बेसिस पर। और दोस्तों सिर्फ गेमिंग, जैसा कि डेफी एक अलग जोन होता है, वैसे ही गेमीफाई एक अलग जोन होता है। अगर गेमिंग पे कोई एकमात्र यूज केस लेके भी अगर कोई मार्केट में आ रहा है दोस्तों, तो वो भी मार्केट में सस्टेन कर पा रहा है, यानी कि हाइप क्रिएट कर पा रहा है। तो दोस्तों ये गेमिंग पर काम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात रहने वाली। यही था दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।